कि बिहार के बच्चे बाहर चले भी जाएं, अगर बाहर पढ़ भी लें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार वाले हो। पराग अग्रवाल जो कि CEO थे ट्विटर के इंडिया के, वो भी इसी के स्टूडेंट हैं। नेहा रामबिया है, गूगल के प्रोडक्ट मैनेजर जो है प्रणव भाटिया वो हैं। बिहार के प्रतिभावान बच्चे बिहार के अंदर वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए। उसके लिए उनको पलायन करके बाहर जाना पड़ता है। पराग अग्रवाल आपने नाम सुना होगा, एक CEO, ये हमारे क्लासरूम प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट रहे हैं। हमने इन बच्चों को नॉमिनल फी में रखने का प्रयास किया है। और जो बिहार के हैं तो बिहार में ही पढ़ना, जब बिहार में वो सुविधा मिल रहा है तो काहे का कोटा जाना। और DPP रेगुलर चेकिंग्स होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे एक स्टेप ऐप भी है। ठीक है डन। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी। पेस के फाउंडर का नाम। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। अक्सर खबरों की चीड़फाड़ आप स्टूडियो में देखते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ बाहर आ गए हैं। आप हमेशा शिकायत करते हैं, आप दर्शक कहते हैं कि सर आप हमेशा राजनीतिक चीड़फाड़ क्यों करते हैं, बिहार में कई और मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चीड़फाड़ क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, आप सभी दर्शकों का बात मानना भी हम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। खबरों की चीड़फाड़ आज हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आज जिस पर खबर की चीड़फाड़ होगी वो शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। IIT मेडिकल की तैयारी कराने वाली एक ऐसी एकेडमी है जो पिछले 25 वर्षों से पूरे देश भर में सबसे चर्चित है। और जब बात बिहार की होती है तो पेस ने बिहार के दर्द को समझा और अपना एक संस्था यहाँ पे खोल दिया है पटना के बोरिंग रोड में। मेरे पीछे में आप देखिए, अंदर चलेंगे, अंदर चल के बातचीत भी होगी, लेकिन सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर से जान लेते हैं कि सर आपका मन बदल गया, अचानक से राजनीति का चीड़फाड़ छोड़ के शिक्षा जगत के चीड़फाड़ में आप घुस गए हैं, क्या वजह बन गई कि आप यहाँ पे? देखिए, पत्रकार से पहले मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने NIT से पढ़ाई कर रखी है, तो मैं जानता हूँ कि कैसे कंडीशन करना होता है एक इंजीनियर को या फिर डॉक्टर को कि बिहार के बच्चे बाहर चले भी जाएं, अगर बाहर पढ़ भी लें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार वाले हो। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लोग लगाते हैं कि क्या बिहार बोर्ड वाले हो। ये एक बड़ा समस्या होता है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए जो कोटा और मुखर्जी नगर और बाकी जगहों पर इलाहाबाद में पढ़कर बच्चे बिहार के वो एकेडमिक इम्प्रूव करते हैं, वो अब बिहार में भी ऐसा कर सकते हैं। पेस ने यही किया है। IIT और मेडिकल के बिहार में कई आपको कोचिंग मिल जाएंगे, छोटे संस्थान मिल जाएंगे, लेकिन पेस अलग बाकी लोगों से कैसे है? देखिए, पेस में एक खासियत है, पूरे बिहार के बड़े चेहरों को पेस ने एक साथ लाया है, चाहे रंजन केमिस्ट्री हो या फिर अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स बिहार के थे बड़े बड़े जिनमें टीचर थे, उन सबको यहाँ पर फैकल्टी के तौर पर लाया गया है और उन्हीं के क्या गठजोड़ से ये पेस बिहार में आया है। पेस के बारे में आप जानते ही हैं कि मुंबई का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि पराग अग्रवाल जो कि CEO थे ट्विटर के इंडिया के, वो भी इसी के स्टूडेंट हैं। नेहा रामबिया है, गूगल के प्रोडक्ट मैनेजर जो है प्रणव भाटिया वो हैं। स्विगी में काम कर रहे हैं निशांत केंकरे वो हैं। आप लगातार देख सकते हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, गूगल हो या फिर फेसबुक या फिर महिंद्रा में देख लिया आप, ऐश्वर्या रामकृष्णन है, ये सारे लोग इसी इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं। कहीं ना कहीं ये IPS संजीव त्यागी जी, ये भी इसी जी यहीं से इन्होंने कोर्स किया हुआ है। इसीलिए बड़े बड़े चेहरों को लाकर प्रेस ने यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेवारी उनको दे दी है कि IIT और मेडिकल के बच्चों को जो एंट्रेंस होता है, PT होता है, मेन होता है, उसमें उनकी तैयारी कराकर उनको वहाँ से क्वालिफाई कराया जाए। तो क्या व्यवस्था है भाई? मुंबई में तो सुना है कि बहुत कुछ है व्यवस्था, तो पटना में जब लॉन्च हुआ है तो भाई इसमें क्या क्या है हम लोग को देखना होगा एक बार।
पेस IIT मेडिकल संस्थान में हम आ चुके हैं। संस्थान के डायरेक्टर अभी सामने हमारे हैं। रंजन जी कैसे हैं? रंजन जी बिहार और झारखंड के हेड है पेस के, और ये संस्थान देखिए, इससे पहले भी रंजन जी एक बहुत बड़े ब्रांड थे यहाँ पे, जो कहा सकता है लोकल हाइपर लोकल ब्रांड जो कहा सकता है, रंजन केमिस्ट्री के नाम से जो जानते थे आप, अब पेस के साथ आप जुड़ गए हैं जी। तो कैसे ये पेस, रंजन केमिस्ट्री से पेस कैसे हुआ? सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है हमारे कैंपस में। और इसमें एक्चुअली क्या था प्रॉब्लम हमारे साथ, हमने क्या फेस किया, 17 सालों का मेरा कैरियर रहा है, टीचिंग कैरियर। इसमें हमने ये फील किया है कि हमने हर साल हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अभी तक लगभग 40 से 50 हजार स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं। एक कसक मन में हमेशा हमारे पास ये रह जाता है कि बिहार के बच्चे, बिहार के प्रतिभावान बच्चे बिहार के अंदर वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए। उसके लिए उनको पलायन करके बाहर जाना पड़ता है। बच्चे हमारे बाहर पलायन कर जाते हैं, चाहे वो कोटा चले गए या हैदराबाद चले गए या वो दिल्ली चले गए। तो ये कहीं ना कहीं कसक और टीस हमेशा रह जाती है कि हमारे प्रतिभावान बच्चों का जो क्रेडिट है वो बिहार की धरती नहीं लेकर बाहर की धरती उसको ले रही थी। और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत दुख भरा है। इसी बात को सही करने के लिए अब बिहार के बच्चों को बिहार के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बिहार के अंदर उन बच्चों को उस लेवल पे पहुंचाया जाएगा जिसकी वो कल्पना बाहर जाके किया करते हैं। पेस आप ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र की नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। 25 वर्षों से वहां मतलब लीडिंग ब्रांड है। हमारे 23 जूनियर साइंस कॉलेजेस है, मोर देन 50 प्लस हमारे ब्रांचेज हैं। एब्रोड तक हम पहुंचे हुए हैं। हमारे बच्चे, आप इससे अंदाज लगाइए ना कि पराग अग्रवाल, आपने नाम सुना होगा, एक्स CEO, ये हमारे क्लासरूम प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट रहे हैं। तो जिसका न्यू ही इतना स्ट्रांग हो तो सोचिए कि उसने रूट्स में कितना काम किया होगा उन बच्चों को वहां तक पहुंचाने में। ये बताइए कैसे यहाँ पर काम हो रहा है, क्या व्यवस्था है बच्चों के आने के बाद, एडमिशन कैसे होता है और फिर क्लासरूम कैसे? देखिए ये तो अपना रिसेप्शन है जैसे। रंजन जी, एक बड़ा सवाल किसी भी गार्जियन के मन में यही आता है जब वो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या इतनी बड़ी महंगी पढ़ाइयाँ पढ़ाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार करता है, तो कितने चांसेस हैं बिहार के बच्चे जिनका एकेडमिक्स बहुत माने स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, क्योंकि बिहार की पढ़ाई का तरीका भी बड़ा अलग है। 70 से 80% बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ का पढ़ाई का स्तर कैसा है, और 24 घंटे तो जान सुनते ही रहते हैं। जहाँ से सरकार और शिक्षक आपस में ही लड़ रहे हो, वहाँ शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत बात करना भी बेमानी रहता है। तो वैसे स्टूडेंट्स ज़्यादा आते होंगे, शहरी स्टूडेंट्स तो फिर भी होंगे, लेकिन उनकी संख्या लिमिटेड होगी। मैंने देखा भी कई बच्चे बाहर से आपके यहाँ आ रहे हैं, सिवान से, फिर चंपारण से, फिर मोतिहारी से और जगहों से हमने सुना। ऐसे बच्चों के गार्जियन की एक बड़ी डिमांड ये होती है कि हमको आप गारंटी दीजिए कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बन ही जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है, आपने इंडिविजुअल तौर पर भी ये फेस किया होगा, और पेस को तो ये समस्या बिहार में झेलनी पड़ेगी। क्या है इसका सॉल्यूशन? देखिए एक बात तो आप भैया समझिए कि ये जो बच्चे हमारे हैं, ये सारे बच्चे मेहनती होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर घड़ा अगर कच्चा है तो उसको आप शेप देके अच्छे से उसको आप कस्टमाइज करके उसको पक्के घड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुम्हार पर डिपेंड करता है, वो कुम्हार पे डिपेंड करता है कि वो कुम्हार कैसा है। तो ये जो बच्चे, जो मेहनती बच्चे हैं, बस उनको एक शेप देने की आवश्यकता है, और वैसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है जो इन चीजों को बखूबी जानता है, जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, 25 सालों का एक्सपीरियंस है, ट्रेडिशनल टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जिसने रैंक 1 तक प्रोड्यूस करके रखा है। तो उनको ये पता है कि उनके बच्चों को किस लेवल से उठा के कहां तक लेके जाना है। एक और बड़ा सवाल है, देखिए हर गार्जियन जब पढ़ाने की सोचता है बच्चों को, तो मेडिकल और IIT में कितना खर्च लगता है सबको पता है। जी। लाखों लाख रुपए जमीन बेच कर लोगों ने लगाए हैं, रिजल्ट्स भी कभी नहीं आते हैं, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ऐसे में पेस इतना बड़ा ब्रांड है, पेस के फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूरे देश भर में भ्रामक या सच्चाई हो जो भी हो, ये है कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बिहार के बच्चों के लिए ही दिल खोल के काम किया है। ये ऐसा ब्रांड होते हुए, इतना बड़ा ब्रांड होते हुए भी हमने इन बच्चों को नॉमिनल फी में रखने का प्रयास किया है। जो मुंबई और बाकी जगहों पर फीस स्ट्रक्चर है उससे अंतर कितना है? हमने तो पहले फी को ही रिवाइज किया है।
यहाँ के बच्चों के लिए एक अलग फी रखा है। यहाँ का फी का स्लैब ही कम्प्लीटली अलग है। पहले तो हम ये क्लियर बताइए दर्शकों को ताकि समझ पाए लोग। जैसे 2 ईयर कोर्स हमारा है, तो 2 ईयर कोर्स की जो अगर हम 2 ईयर कोर्स जो 10th पास करके हमारे बच्चे आ रहे हैं जी, तो 10th पास करके आने वाले बच्चों की जो फी है 2,70,000 उनकी फी है जी। ये यहाँ की फी है। अब अगर मुंबई की बात करेंगे हमारा 7,58,000 हमारा फी है। 7 लाख की जगह मात्र 2.5 लाख रुपए में हो रहा है। 2,70,000 हमने रखा है। उसके साथ साथ अर्ली बर्ड ऑफर हमने 40% का हमारे बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है। उसमें भी 1,62,000। एग्जैक्टली ये हमारा ये पेश के इतिहास में पहली बार है जो हम इतने फी में। कारण ये है कि हमारे बिहार में बच्चों की के पास प्रतिभा की कमी नहीं, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और हर ऑर्गेनाइजेशन की अभिलाषा होती है कि जो अच्छे बच्चे हो, प्रतिभावान बच्चे हो, उनको अच्छे से रिजल्ट दिया जाए। और वही रिजल्ट हमारे लिए भी मायने रखता है कि अब वो चीजें नहीं चलेंगी, वो धांधली नहीं चलेगी, वो चीजें नहीं चलेगी जहां पे आप बच्चों को उस तरह से आप कोऑर्डिनेट कर दें कि भैया आप 300 के बैच में पढ़ा दें, 250 के बैच में पढ़ा दें, बच्चों को मॉनिटर नहीं करें, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बच्चों के आउटपुट्स पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, चीजों को आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। ये इन चीजों को सुधारने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। और उसके लिए पेस तो बाद में, पहले रंजन सिंह इसके लिए कटिबद्ध है। हम हमेशा वहां खड़े मिलेंगे हमारे अपने बच्चों के लिए कि पेस में अगर वो आ रहे हैं तो उनका भविष्य सुनहरा हो। नंदन जी, चलिए हम लोग क्लासरूम दिखाइए मेरे दर्शकों को और बताइए किस तरीके से आप नया जो है कहा जा रहा है इनोवेटिव ढंग से जो पढ़ाने हमारे सारे क्लासरूम्स डिजिटल क्लासरूम्स हैं जहाँ पे बच्चों को हर उस मॉडर्न सिस्टम के साथ इक्विप किया गया है। वीडियो लेक्चर्स हैं, उनके क्लास के साथ सारे वीडियो लेक्चर्स उनको मिलेंगे। तो हर वो चीज हम लोग दे रहे हैं जहाँ से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। पेस को कोटा किलर या उसको आप जायंट किलर के तौर पर कहा जा रहा है कि पटना में दस्तक देते हुए कई बच्चों को मैंने एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ इनके पास आ गया है। अभी 11 तारीख से ये बैच शुरू हुआ है और जो क्लास के स्ट्रेंथ बताई जा रही है, देखिए आप देख सकते हैं क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, भरे हुए हैं। 8 बजे तक पढ़ाई होती है यहाँ जी, 8 बजे तक 8 बजे पढ़ाई होती है जी। चलिए हम क्लासरूम में चलते हैं, बच्चों से भी इंटरेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भाई पेस अलग क्या कर रहा है जी। देख रहे हैं आप, ये जी की क्लासेस चल रही है और यहाँ नीट की क्लासेस चल रही है। और साथ में यहाँ डाउट्स के लिए बच्चे जो है वो अपना जो भी डाउट्स है क्लास के साथ में डाउट की व्यवस्था की गई है। टीचर क्लास से निकलेंगे या उनका बीच में अगर स्लॉट नहीं है तो डाउट्स के लिए यहाँ बैठे होते हैं। 1-to-1 इंटर, हाँ 3rd फ्लोर पे है ये। इसके बाद इसके नीचे क्लासरूम है, उसके नीचे क्लासरूम्स है और सबसे नीचे पूरा एडमिन पार्ट है हमारा। क्या बच्चों से हम मिल सकते हैं? जी जरूर। देखिए पेस एकेडमी में आ चुके हैं हम। लगातार जो है एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनका मुआयना करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंडीशन करता है पेस अपने स्टूडेंट्स को। आप देख सकते हैं हमारी तरफ जहाँ एक तरफ पहला क्लासरूम ये है जहाँ पे हमें बताया गया है कि जेई की तैयारी कराई जा रही है, यानी आईआईटी की तैयारी कराई जा रही है। इसमें जो फैकल्टी हैं आप देख सकते हैं सामने, जो केमिस्ट्री के यहाँ फैकल्टी भी हैं और एकेडमिक हेड हैं अंदर आशुतोष झा जी, वो लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम चलेंगे, इनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन इस तरफ आप देखिएगा तो यहाँ पे एनईटी यानी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। हम कोशिश करेंगे कि बहुत डिस्टर्ब ना करें बच्चों को और तेज़ी से आपको दिखा दें कि आखिर पढ़ाई किस माहौल में हो रहा है, बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं। आप स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि बच्चे दोनों तरफ पूरी तरीके से मौजूद हैं। लगभग सारे जो क्लासरूम में जगह हैं वो पूरी तरीके से बुक्ड हैं, बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अलग अलग कहा जा रहा है कि मेडिकल की तैयारी करने के लिए ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने में इंटरेक्टिव क्लासेस चल रहे हैं, जो आजकल हर जगह ट्रेंड चला हुआ है कि भाई इंटरेक्टिव क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि और इंक्लूसिव हो सके पढ़ाई। जहाँ एक पॉपुलर ट्रेंड है बिहार में कि बच्चे इंजीनियरिंग और बाकी पढ़ाइयाँ करने के लिए बिहार के बाहर भी चले जाते हैं। एक कोटा एक बहुत बड़ा जंक्शन बन गया है आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए। वहीं बिहार में भी जब बड़े ब्रांच आ रहे हैं और बच्चों को इस तरीके से कंडीशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। निश्चित तौर पर अभी शुरुआत ही हुई है पेस की और इस तरीके से ये भीड़ भी इस बात का इशारा जरूर करती है कि कुछ ना कुछ बेहतर बिहार में हो रहा है। अब हम चलेंगे इस क्लासरूम में जहाँ पर जेई यानी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। आप देख सकते हैं यहाँ भी जो स्ट्रेंथ है क्लास की वो लगभग पूरी है। बच्चे यहाँ पर केमिस्ट्री की जो क्लास है उसको अभी फ़िलहाल ले रहे हैं और हम अब इस क्लासरूम में घुस रहे हैं पेस के, जहाँ पर आईआईटी की तैयारी की जा रही है। ये बच्चे
दोनों तरफ जो बच्चे बैठे हुए हैं ये इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें जो कंडीशन दिया जा रहा है वो IIT का दे रही है। अभी फिलहाल केमिस्ट्री की पढ़ाई चल रही है। केमिस्ट्री के जो यहाँ फैकल्टी हैं वो आशुतोष झा है और यहाँ पे एकेडमिक हेड भी हैं। तो जानते हैं इनसे, थोड़ी बात भी करेंगे, बच्चों को थोड़ा डिस्टर्ब भी करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पहले चल क्या रहा है यहाँ पर। आपने तो देख ही लिया वीडियो में कि बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है और अभी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। बच्चे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के बारे में सीख रहे हैं। एक बात मुझे बताइए कि ये नया तरीका है क्या, इंटरेक्टिव, इसको कैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों? हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आज के दौर में बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं, टीचर भी स्मार्ट हो गए हैं, तो क्लासरूम को भी स्मार्ट होने की ज़रूरत है। तो ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है। इस पे काफ़ी अच्छे से बच्चों को वीडियोस के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी हम लोग पढ़ाते हैं। पेस बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेड एक फैकल्टी टीम को रखता है जो कि मेडिकल के बच्चों को भी बड़े अच्छे से तैयारी कराते हैं, साथ ही साथ जेई के बच्चों को भी। ये जो बैच अभी आप देख रहे हैं ये जेई के बच्चे हैं और इन बच्चों का सपना है कि ये लोग अगले साल IIT मतलब जेई एडवांस और जेई मेंस एग्ज़ाम क्रैक करके IIT बॉम्बे और देश के जितने भी प्रतिष्ठित IITs NITs हैं उनमें एडमिशन लें। पेस के बारे में बता दें तो पेस का जो एकेडमिक सिस्टम है वो बहुत ही शानदार सा है। इनका जो स्टडी पैकेज है वो वर्ल्ड क्लास है। मतलब स्टडी पैकेज जो इनका है उसका इस्तेमाल करके बच्चे चाहें तो उन्हें कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टडी पैकेज में ही सब कुछ है, सभी क्वेश्चंस का बड़ा शानदार कलेक्शन है। और जो हमारा सबसे बड़ा जो TRP है पेस का वो है इनका गेमिफाइड लर्निंग वाला ऐप स्टेप ऐप। स्टेप ऐप जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन खुद हैं। इस ऐप के बारे में मैं बता दूं आपको नमन जी, तो ये ऐप बड़ा अच्छा है। यहाँ पर बच्चे जिस तरह से गेम खेलते हैं ना, जैसे कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल बाय लेवल आता है। तो बच्चा जब भी कोई चैप्टर पढ़ता है, जैसे एग्जाम्पल ले लें रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहा है, तो बच्चा जब रेडॉक्स रिएक्शन का एक क्लास कर लेगा तो उस स्टेप ऐप पर उसे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और अगर बच्चे का वो लेक्चर क्लियर है तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, क्वेश्चन का सही आंसर देगा, उसे स्टार्स या पॉइंट्स मिलेंगे और फिर वो अगले लेवल पे चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को एक गेमिफाइड लर्निंग मतलब गेम खेलते खेलते एक लर्निंग का मौका मिलता है। और ये सुविधा केवल और केवल पेस IIT एंड मेडिकल देता है। ये किसी भी ये जो स्टेप ऐप जैसा हमारा गेमिफाइड लर्निंग वाला ऐप है ये किसी भी संस्थान के पास नहीं है। अच्छा, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, वाटर और आइस? सर वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम होगा तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। सही जवाब है सर, बिल्कुल सही जवाब है, तालियां बजाओ बच्चों। ये बताइए आप कि बर्फ पानी में क्यों तैरता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वही चीज पानी में तैरेगा जो जिसका डेंसिटी कम होगा, तो बर्फ का डेंसिटी कम होता है पानी से, इसलिए वो तैरता है। सही जवाब है सर, बिल्कुल सही जवाब है। इन लोगों में से कि कोई एक बताया जो IIT निकाल चुके हैं, जो इन लोगों के लिए आइडल है। कोई नाम बता सकता है कोई? क्या देखो वो बोल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? ऋषभ राज। क्या से हैं? सर ये बिहार। बिहार से ही हैं। क्या मतलब लग रहा है कि आइडल कौन है आपके? सर मेरे भैया खुद हैं, उनका भी है, वो भी IIT में। आपके भाई भी हाँ। जॉब करते हैं वो? नहीं, कॉलेज 3rd ईयर। और आपने नाम लिया सुंदर पिचाई जी का। सुंदर पिचाई जी कौन है बताइए? गूगल के CEO। गूगल के CEO है, IIT से गए हैं। IIT खड़गपुर। वाह, देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया। अब बच्चों से पूछते हैं। विनीता सिंह जो कि अभी शार्क टैंक में है और वो शुगर कॉस्मेटिक CTO से। बहुत बढ़िया। विनीता सिंह ही का नाम लेंगे। आकांक्षा रॉय। आकांक्षा जी ये बताइए कि आपने इंजीनियरिंग करना क्यों चुना है, IIT निकालना क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे अपने लाइफ में बहुत डेवलपमेंट करना है, खुद के लाइफ में। और वैसे भी मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स सबसे अलग दिखे कि इसकी बेटी ने कुछ किया है। बहुत सारे संस्थान हैं, पेस में ही ये बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ पूरी है। आगे में 1-2 सीटें अगर छोड़ दे तो बाकी सभी सीटों पर बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे इन बच्चों से कि भाई यहाँ इस संस्थान को क्यों चुना गया। बाहर भीड़ बहुत है, मतलब जैसे बहुत भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत वहाँ पे कंजेस्टेड रहता है, टीचर इंडिविजुअल बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे गिने चुने बच्चे हैं, मतलब जितने हैं सब पे फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि टॉपर है तो उसको अलग बैच में रखेंगे, आगे है तो अलग बैच में रखेंगे। जो है सबको एक ही साथ रखा जाता है और हर टीचर इंडिविजुअल बच्चों पे ध्यान देता है और एक ऐसे फ्रेंडली माहौल बना के रखते हैं ताकि पढ़ने में भी बच्चा कंफर्टेबल हो, अच्छे से मतलब सीख पाए। और जब बिहार के हैं तो बिहार में ही पढ़ना, जब बिहार में वो सुविधा मिल रहा है तो काहे का कोटा जाना। तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पे से स्पेशली जो सारा चीज़ का फैसिलिटीज़ देता है
एक एक चीज़ का अगर एब्सेंट भी करेंगे ना तो रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको सारा चीज़ पूरा 100%। सर झारखंड में मेरा कोई फैमिली नहीं रहता था और बिहार में ये कोचिंग के बारे में पहले से भी सुना था, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे। बहुत अच्छा है कि बैच का साइज़ बहुत कम कर दिया गया है, सारे इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता है। बाकी कोचिंग में बहुत सारा भीड़ रहता है तो सिर्फ फर्स्ट बेंचर को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे सारे बच्चे को ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है खुद के ऊपर। एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, सबके बजट का है, इसलिए इसमें कोई भी आके एडमिशन ले सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है आराम से। एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। फ़ी कम है, टीचर्स अच्छे हैं, क्लास में स्ट्रेंथ रहता ही है और डाउट क्लास अलग से होते हैं, अगर आप चाहें तो डाउट क्लास कर सकते हैं। और हमारे सर जो हैं 1-on-1 आके अपना डाउट सॉल्व करते हैं। और मान लीजिए मुझे किस टॉपिक में पर्सनल डाउट है तो सर के पास जाके पूछ सकते हैं, और बात करने पे उसका मतलब क्लास भी मतलब उसका वीडियो मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। सर यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, फैकल्टी जितने भी है सारे सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें डाउट सेशन भी दिया जाता है, बैकअप क्लास भी दिया जाता है। अगर आप क्लास में नहीं आए तो उसका लेक्चर भी प्रोवाइड होता है और भी बहुत कुछ मिलता है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। स्टेप ऐप भी है जिसमें गेमिफाइड लर्निंग होता है, तो फिर ये क्या है? ये हमने नहीं कभी सुना। हाँ वही मैं बता रही हूँ, ये हमारे कोचिंग का एक पर्सनलाइज्ड ऐप है बेसिकली, इसे स्टेप ऐप कहते हैं। और इसमें गेमिफाइड लर्निंग होती है, मतलब हमें जो भी पढ़ाया जाता है वो क्विज के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और उससे हम बेसिकली गेम की तरह नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं अगर हम स्कोर करें अच्छा तो ये बहुत इंकरेजिंग होता है। और फिर अगर ये गेम के फॉर्म में तो जनरली बच्चों का मन भी करता है, रिकमेंडेड है। हाँ जी बिल्कुल। डिस्कस किया जाता है, ऐसा नहीं कि डीपीपी दे दें और फिर वापस से नहीं पूछा जाए, वैसे इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। हर इंसान अपने अपने तरीके से देखता है उस चीज़ को, तो वो देखा और अच्छा लगा सब चीज़। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आने का ये था कि इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इसको मतलब नहीं है। टीचर्स कैसे हैं यहाँ के? टीचर्स बहुत अच्छे, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है। हर टीचर्स मतलब हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स है, क्योंकि यहाँ के फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, यहाँ के टीचर्स ये सब कुछ बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ा बात की सबसे मतलब यहाँ के जितने भी हर एक इंडिविजुअल बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। डाउट सेक्शंस होते हैं, फिर से डीपीपी, और वो हमेशा सारे टीचर लोग चेक करते हैं कि मतलब हर बच्चे ने डीपीपी सॉल्व किया कि नहीं। टेस्ट होते हैं और अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहा है तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। एडमिशन कब लिया आपने पेस में? 11th इसी महीने। हाँ। अच्छा, क्यों? मतलब बाकी जगहों पर भी देखा होगा आपने, जब भी हम कुछ लेने आते खरीदने आते हैं या फिर कहीं एडमिशन लेने आते हैं तो 10 जगह ट्राई जरूर करते हैं। अलग क्या लगा यहाँ? वही यहाँ की स्टडी मटेरियल्स पहले से सुन रखा था आपने? हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने बोला ऐसा कि पेस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ के मतलब टीचर्स बच्चे पे बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। जो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बहुत कम लोग पटना चुनते हैं, पटना में एक इंस्टीट्यूट को आपने चुन लिया? हाँ, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी वो यहाँ से पढ़ी हुई थी तो वो उनका भी हुआ है, तो वो लोग भी बता रही थी कि बहुत अच्छा है जी। फेवरेट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग और डॉक्टरी? तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में इतने इम्पोर्टेंट काम के दौरान हमें भी समय दिया, हमारे दर्शकों को जानने का मौका मिला कि पटना में जो पेस आई है तो ये क्या क्या लेकर आई है। अलग बिहार के बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने। बड़े जगहों पर तो काम बिहार के लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन बिहार अक्सर हमने जब भी सुना है बिहार से पढ़ाई करके भी लोग बाहर जाकर काम करते हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। तो कम से कम इसमें से एक समस्या तो आपने सॉल्व कर दी कि बिहार के बच्चे अब बिहार में भी डॉक्टर इंजीनियर पढ़कर बन सकते हैं। अभी तो हमने शुरुआत किया है, ये उस अंजाम तक पहुंचाएंगे जहां हमारे बच्चे जो हैं वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए दर्शकों, फिर मुलाकात करते हैं पंचनामा की किसी अगली खेप में।